स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति की आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। पाइथागोरस से रिलेटेड जो उससे फार्मूले बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि क्लास को एंड तक देखें। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है और उससे रिलेटेड फार्मूले क्या बनते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। P Q R। दोस्तों, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहाँ पर एक कोण बना देते हैं थीटा। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है साथियों? कर्ण होती है। इसे H से सिंबलाइज करते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो सीधी रेखा है इसे लंब से सिंबल करते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है। और ये जो नीचे पड़ी रेखा है ये आधार होती है, इसे बेस B से सिंबलाइज करते हैं। साथियों, हमें समझना है पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय साथियों, इसके पहले जो हमारी पहली क्लास हुई थी त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का जो पहला क्लास था उसमें हमने चर्चा किया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। और ये आज हमारी त्रिकोणमिति अध्याय की दूसरी क्लास है। इसमें हम पुनः फिर समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। साथियों, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्हीं ने ही इसका सिद्धांत दिया है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। साथियों, पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थी साथियों हमारी डिफिनीशन पाइथागोरस की। क्या है फिर से एक बात समझ लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है साथियों? बराबर होता है। ये हमारा क्या है? फार्मूला है इसका, पाइथागोरस प्रमेय का। अब एक काम करते हैं साथियों, अब हम चाहें तो इसको गणितीय भाषा में सिंबलाइज कर सकते हैं। कर्ण क्या है? PR। कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? PR का वर्ग, या तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब साथियों, हमें पाइथागोरस प्रमेय से जो रिलेटेड फार्मूले हैं हमको उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब एक काम करते हैं साथियों, ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, ये जो हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ पाइथागोरस का, अब इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा कर्ण है इस कर्ण का सभी में भाग लगा देते हैं। क्या करेंगे? ये कर्ण का सभी में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं। यहां लिख सकते हैं यहां पे, अतः दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, चलो कर्ण स्क्वायर से भाग दे लो। कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। आगे देखते हैं साथियों, ये कटेगा, कर्ण का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग दोनों कट जाएगा, मतलब ऊपर नीचे अंश और हर दोनों कटेगा। क्या बचेगा? एक बचा। अब लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग, इसको लिख सकते हैं साथियों लंब बटा
कर्ण, लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। साथियों इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण का होल वर्ग। अलग अलग इसमें स्क्वायर था तो हमने ब्रैकेट लगा करके होल वर्ग लगा दिया। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, आधार बटा कर्ण का होल वर्ग। 1 इज इक्वल, साथियों बताइएगा, पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था लंब बटा कर्ण, मैंने एक फार्मूला भी बताया था, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारी ट्रिक थी। तो साथियों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका होता है दोस्तों? साइन थीटा का होता है। किसका होता है? साइन थीटा का। तो लंब बटा कर्ण में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ग लगा है तो यहाँ पे वर्ग लगा देंगे प्लस। अब अगला हमारा है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार बटा कर्ण क्या होता है? ये वाला बेस बटा हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस। आधार बटा कर्ण साथियों किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। किसका होता है दोस्तों? कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे दोस्तों? स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से हमारी पहली सर्व समीकरण मिल गई। क्या मिला? पहला कंसेप्ट मिला। अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये हमारा दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब चलिए दूसरा कंसेप्ट कैसे निकालेगा। अब क्या करेंगे? यही समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं, आसान होगा हमको समझने में। अब इसको पुनः फिर लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी हमने साथियों क्या किया था? कर्ण स्क्वायर का दोनों पक्ष में क्या किया? भाग किया। अब क्या करेंगे? लंब का, लंब स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या करेंगे साथियों? भाग देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं अतः लंब स्क्वायर का दोनों ओर, लंब स्क्वायर का दोनों ओर भाग देने पर, लंब स्क्वायर का दोनों ओर क्या करने पर? भाग देने पर। चलो, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग बटा लंब स्क्वायर। साथियों ये लिखा है कर्ण का वर्ग बटा लंब का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब का होल वर्ग, ब्रैकेट लगा के होल वर्ग लगा देंगे, इज इक्वल। साथियों ये है लंब का वर्ग बाय लंब का वर्ग, तो कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आ जाएगा प्लस। ये लिखा है आधार का वर्ग बटा लंब का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा लंब का होल वर्ग। अब साथियों फिर ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब ये क्या है? साइन का उल्टा ही तो है। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो यहां पे लिख देते हैं कोसेक थीटा। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, इज इक्वल 1 प्लस। अब साथियों आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब किसका होता है? एक ट्रिक है लाल बटा कक्का, ये भी ट्रिक है लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, और लंब बटा आधार किसका होता है? टैन का होता है। अब इनको अगर उल्टा करेंगे तो फिर उनके व्युत्क्रम मान फाइंड होंगे। तो यहाँ पे लिखा है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये आधार बटा लंब किसका उल्टा है दोस्तों? टैन का उल्टा है। किसका उल्टा है? टैन का। तो टैन का उल्टा क्या होता है साथियों? कॉट होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉट
थीटा। अब वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे साथियों, वर्ग लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा कंसेप्ट निकला, कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साथियों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस तरह से हमारा तीसरा कंसेप्ट, ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा क्या हुआ, दूसरा कंसेप्ट हुआ। तीसरा कंसेप्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। फिर यही हम पहले समीकरण से चर्चा ही करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी हमने क्या किया, हमने कर्ण से भाग दिया दोनों पक्षों में, तो हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद हमने लंब से भाग दिया तो हमको यह समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, आधार से दोनों ओर क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे, तो हमको तीसरा कंसेप्ट प्राप्त होगा। तो चलिए यहां पे लिख देता है, अतः आधार स्क्वायर का दोनों ओर भाग देने पर, आधार स्क्वायर का दोनों ओर क्या करने पर साथियों, भाग देने पर, तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा आधार का वर्ग। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखा है कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार का होल वर्ग। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं लंब बटा आधार का होल वर्ग। साथियों ये लिखा है आधार का वर्ग बटा आधार का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ये किसका उल्टा होता है साथियों, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, क्या होगा, सेक। तो चलिए कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे बराबर लंब बटा आधार क्या होता है साथियों, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है साथियों, टैन होता है, क्या होता है, टैन थीटा। अब यहाँ पे वर्ग लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे और प्लस में 1। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, पहले 1 लिख लें और फिर क्या लिख लें साथियों, टैन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे 3 सर्व समीकरण निकाला है, किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, पहला सर्व समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। दूसरा कौन सा है साथियों, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा कंसेप्ट कौन है साथियों, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। साथियों ये जो 3 सर्व समीकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, त्रिकोणमिति के लिए जो 3 सर्व समीकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनको हम थोड़ा अदल बदल भी कर सकते हैं, मतलब इनका रूप भी इधर उधर कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा सर्व समीकरण क्या है, पहला सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखने देंगे इज इक्वल 1। अब ये इधर धन से साथियों तो उधर कैसे जाएगा, माइनस से जाएगा। तो इस तरह से एक ये कंसेप्ट निकल आया। साथियों जब हम सवाल करवाएंगे तो वो सारी चीज बताएंगे कि ये मतलब इनका रूप कैसे बिगड़ सकता है। जैसे ये देखो, अगर कहीं पे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे कुछ बताते हैं। साथियों कुछ नोट लिख लीजिए, फार्मूला है नोट में, नोट में लिखना है। नंबर 1 है टैन थीटा,
टेन थीटा का और भी क्या फार्मूला होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, टेन का उल्टा ही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब जैसे दोस्तों बात किया जाए साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साथियों साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। विपरीत, जैसे मैं बोलूं कि 5, ये 5 का उल्टा क्या होता है, मतलब 5 को अगर उल्टा करके लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/5। जैसे लिख दिया जाए 3, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा। चलिए और अच्छे समझ लीजिए, जैसे लिखा है 4/5, तो 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4 होगा। जैसे लिख दिए हो जाए 6/1, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/6। अब इसी तरह है साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होता क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कैसे लिखेंगे, 1/कोसेक थीटा। इसी तरह है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। और कौन से होते हैं भाई, और फिर जैसे होता है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1/कॉट थीटा। और फिर है कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/टेन थीटा। ये दोस्तों थे विपरीत थे। टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/टेन थीटा। आगे देखते हैं साथियों। अब साथियों हम लोग सीखेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं, जैसे sin 60, sin 45, हाँ, ये जो वैल्यू होती है ये कैसे निकालते हैं, इसको कहां से प्राप्त करते हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। एक काम करते हैं, सारणी प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त होगी, कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे। एक काम करते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेते हैं। क्या लेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। साथियों आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखेंगे, ये जो आपकी क्लास चल रही है इसको अंत तक देखेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। सिर्फ आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें त्रिकोणमितीय फार्मूले भी फाइंड कर रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमको वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो हम यही फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लें। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लें। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4। ये दोस्तों हो गई हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4। अब एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी अंतिम संख्या 4 है, इससे सभी में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और फिर क्या हो जाएगा, 4/4। अब दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए, चलो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 0/4, 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3/4 और 4 से 4 कटेगा साथियों, क्या आएगा, 1। एक काम करते हैं साथियों, अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और ये तो वैसे ही रहेगा 1/4, ये क्या है 1/2 और ये है 3/4, ये है 1। अब एक काम करते हैं दोस्तों, हम सभी का वर्गमूल लेते हैं। क्या करेंगे साथियों,
सभी का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 0 और फिर इसमें अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 1। अंडर रूट 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2। मतलब ये 4 किसका वर्गमूल है? 2 का है। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का अंडर रूट 2 का मान क्या होता है? इसमें अंडर रूट लगा ही रहेगा क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है। रूट 3 मतलब 3 किसका वर्गमूल है? किसी का नहीं है, तो इसमें अंडर रूट लगा ही रहेगा। और 4 से क्या हो जाएगा? 2। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1। साथियों ये हमारा इतना प्राप्त हुआ। अब देखिएगा साथियों, हमने किया क्या? सर्वप्रथम 5 पूर्ण संख्या लिया, अंतिम संख्या से सभी में हमने भाग लगाया, जो कटता था हमने उसको छोटा कर दिया काट करके। अब अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर 0 आने वाला है। बाकी कंसेप्ट उसी तरह चल रहा है। अब हमने सभी का वर्गमूल ले लिया तो अंडर रूट 0 का मतलब 0 होता है। 1 अंडर रूट 1/4, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। और रूट 4 का क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह 1/√2, रूट 3/2, 1। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सारणी बनाएंगे। चलिए सारणी बना लेते हैं। साथियों मैं ऊपर का मेट रहा हूं। ये हमारा जो मान प्राप्त हुआ इसको ऊपर लिख लेते हैं। 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। अब इसको हटा देते हैं। अब हम लोग एक बना लेते हैं सारणी। ऐसे करके बनाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और बनना चाहिए। चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गए। पहले में हमें साथियों लिखना है थीटा अनुपात, कोण का अनुपात। और इसमें लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, फिर इसके बाद 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर इसके बाद साथियों क्या होता है? 90 अंश। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश एंड 90 अंश। अब यहाँ पे अनुपात लिखेंगे जो हमने अनुपात पहली क्लास में पढ़ा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब नीचे कौन से होते हैं? नीचे होगा साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा हमने कॉसेक लिख दिया। कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा होता है। अब दोस्तों हमने ये जो मान प्राप्त किया अभी हमने, अब इसको क्या करेंगे? साइन अनुपात में लिख देंगे सीरियल से। 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से साथियों ये हमको साइन थीटा के अनुपात मिल गए, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमको कॉस थीटा का मान प्राप्त करना है तो इधर से उठाएंगे। कॉस 0 का मान ज्ञात करना है, इधर से लाओ 1। कास 30 का मान ज्ञात करना है, इसको उठा के लिखो रूट 3/2। कास 45 का मान ये वहीं पे रहेगा 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2। कास 90 का मान इसको उठा दो। मतलब अब साइन का मान हमें प्राप्त हो गया, कास का निकालना है तो अब इधर से चलेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे।
समझ आया? अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें tan का मान फाइंड करना है। तो tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, देखिएगा। अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या बताया था हमने कि tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो साथियों tan थीटा लिखा तो है tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा मतलब 0/1, 0 में बटा 1, ये लिखा है ना 0/1। तो अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो दोस्तों उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह है 1/2 और फिर बटा ये लगा है √3/2, √3/2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, 1/√3। इसी तरह है 1/√2 और 1/√2, √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, √3/2, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बटा में 1 लिखो या ना लिखो। अब दोस्तों यहां पे लिखा है 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, देखिए साथियों 0/1, अगर 0 के बटा में कोई भी संख्या है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर किसी संख्या के बटा में 0 है, अगर किसी संख्या की बटा में 0 है तो उसका मान आएगा दोस्तों इन्फिनेटिव। क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनेटिव। अब कुछ नहीं करना है साथियों, अब सारे मान अपने आप निकल आएंगे। देखिए अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए इधर 0/1 होता है। तो अगर किसी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0, तो 0 आया। अगर अब आप इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब ये 0 का उल्टा हो रहा है 1/0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, इन्फिनेटिव। अब आगे चलिएगा, इसको उल्टा दीजिएगा, 1/2 लिखा है तो इसको 2/1 लिख दीजिएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। अब इसको भी पलट दीजिएगा, √2 हो जाएगा। इसको भी पलट दीजिएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। आगे देखिए साथियों, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा, उल्टा कर रहे हैं हम। इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और साथियों 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, 0। अब क्या करना है, 0 का उल्टा क्या होगा, यहां भी वही है, 0 का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसके बटा में अगर हम 1 मान लें तो इसका उल्टा 1/√3 और इन्फिनेटिव का उल्टा 0। साथियों एक बार फिर चेक कर लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमने इसको उठा के रख दिया, ये कहां से आए, हम पीछे अभी हम देख चुके हैं। अब 0, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अगर साथियों किसी संख्या से 0 भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, किसी संख्या से 0 भाग लगाएंगे 0 आएगा। और ये लिखा है 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कटेगा 1/√3 आएगा। और इसमें √2 से √2 कटेगा 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा √3 आएगा। अब ये लिखा है 1/0, अगर 0 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव, अनंत आता है। अब हमें क्या करना है साथियों, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। और इसका उल्टा कर दीजिएगा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 होता है। अब इसमें चलेंगे, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3 होगा, √2/1 होगा, बटे में 1 लिखो या ना लिखो, 2/1 बटा में 1 लिखो या ना लिखो। 0 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 0 का उल्टा क्या होता है, यहां पर गड़बड़ी हो गई।
जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। यहां से देख रहे हैं ना, 2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको कॉट वाला देखना है, तो 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? इन्फिनेटिव होगा। 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। 1/√3 का उल्टा √3 होगा। 1/√3 का उल्टा √3 होगा। बट हम एक लिख सकते हैं, लिख भी नहीं सकते। 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा। √3/1 का उल्टा 1/√3। एंड इन्फिनेटिव का उल्टा क्या होगा दोस्तों? इन्फिनेटिव का उल्टा क्या होगा? 0 होगा। ये रहा साथियों कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, मेरी बात आप तक समझ आई हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल से हेल्प मिलेगी, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।